स्वागत है आपका पगार बुक की विशेष पहल एमएसएमई कॉर्नर में। यहाँ हम जानेंगे क्या चल रहा है देश में व्यापारियों के लिए। जानेंगे व्यापारियों के लिए सरकार की पहल और कुछ ऐसी खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। तो चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ने हाल ही में एमएसएमई के डिजिटल कार्यों को और अधिक आसान बनाने के लिए बैंक और पेमेंट एग्रीगेट सुविधा को बेहतर बनाने के लिए एम्बार्क एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लॉन्च किया है। ये नया प्लेटफॉर्म कास्ट इफेक्टिव पेमेंट सिस्टम टूल्स की तरह काम करेगा, साथ ही मार्केट को समझने में भी मदद करेगा। इसके जरिए एमएसएमई के बिजनेस सेक्टर अपने कस्टमर के साथ जुड़ सकेंगे और उनकी डिजिटल अर्थव्यवस्था आसानी से ग्रो कर सकेगी। आपको ज्ञात हो कि भारत की जीडीपी में 35% योगदान एमएसएमई देता है, फिर भी यह सेक्टर अभी तक नगद अर्थव्यवस्था में काम करता है, जिसे ध्यान में रखते हुए एम्बार्क प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। अब चलते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर। पिछले 2 माह में 3 लाख से ज्यादा एमएसएमई उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर कर चुके हैं। एमएसएमई मिनिस्टर ए.के. शर्मा का कहना है कि ये स्पीड लगातार बढ़ रही है। ए.के. शर्मा जी ने जानकारी देते हुए ये भी कहा है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए उद्यम प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसलिए किसी भी फेक वेबसाइट के चक्कर में ना पड़े। गवर्नमेंट के उद्यम प्लेटफॉर्म से ही जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। इसके लिए किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने ये भी बताया कि एमएसएमई सेक्टर के हित के लिए जल्द ही फंड ऑफ फंड्स योजना की शुरुआत भी की जाएगी। आज की तीसरी खबर में जानेंगे कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने एमएसएमई के लिए अपने इंटरव्यू में कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा कि अब डीलर्स को भी एमएसएमई स्टेटस का लाभ मिलेगा, जिससे डीलर्स भी एमएसएमई के अंतर्गत मिलने वाले सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हर तरह की सुविधा और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसी भी बिजनेस को एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर होना जरूरी है। रजिस्टर्ड एमएसएमई ही ट्रैफिक सब्सिडी और टैक्स कैपिटल सब्सिडी का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद ही उन्हें गवर्नमेंट टेंडर लेने और कम इंटरेस्ट पर लोन लेने में आसानी होगी। नितिन गडकरी जी ने ये भी साफ किया है कि बहुत से इंडस्ट्री को एमएसएमई के लेवल से हटा दिया जाएगा, जिनके ड्यूज अभी भी बाकी हैं। कुल मिलाकर उन्होंने हर सेक्टर को एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर करने पर जोर दिया है। आज की आखिरी सबसे महत्वपूर्ण खबर में जानते हैं कि महिला और स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए सरकार ने कौन सी स्कीम की शुरुआत की है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस बात की घोषणा की है कि जल्द ही महिला और स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए सोशल माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 10 लाख तक का लोन लेना आसान हो जाएगा। गडकरी जी ने ये भी बताया कि ये आइडिया तब आया जब नोबेल विजेता और ग्रामीण बैंक के फाउंडर मोहम्मद यूनुस के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री की बातचीत हुई थी। भारत सरकार पहले ही माइक्रो लैंडर सर्विस की शुरुआत कर चुका है, जहां पर स्मॉल बिजनेस को स्मॉल फाइनेंस की सुविधा दी जाती रही है। अब इसे और ज्यादा सरल और सहज बनाने के लिए नए सोशल माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन की जल्द ही शुरुआत की जाएगी, जहां पर मात्र 3 दिनों के अंदर छोटे और वुमेन एंटरप्रेन्योर को लोन उपलब्ध हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बिजनेस की बातें और रेगुलर सुननी है तो देर किस बात की। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और रूबरू रहे देश के व्यापार जगत से। मिलते हैं एमएसएमई कॉर्नर के अगले भाग में। धन्यवाद।